नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीमो की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 के द्वितीय भाग को मैं करीब 100 क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग मेरे से यहाँ पर पीडीएफ की मांग करते हैं, तो सर पीडीएफ यहाँ पर दे पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसको बनाना बड़ा कठिन काम होता है और मेरे पास काफी समय का अभाव होता है। तो प्लीज पीडीएफ की मांग ना करें और जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उसी से काम चलाएं। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। तो भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन में आई, मैंने भारतीय दंड संहिता कब प्रवर्तन में आई थी, तो सही आंसर इसका द हो जाएगा 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को प्रवर्तन में आई थी। अपराध क्या है? प्राइवेट दोष है, लोक दोष है, प्राइवेट और साथ में लोक दोष है, तो सर यही वाला सा आ जाएगा, प्राइवेट भी है और साथ में लोक दोष भी है। निम्नलिखित में से एक लोक सेवक नहीं है, इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है। तो परिसमापक, सिविल जज, न्यायालय की सहायता में कार्यरत पंचायत का सदस्य, लेकिन सहकारी समिति का सचिव, ये द जो आंसर है ये लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आया। इसमें लोक सेवक को धारा 21 में 12 प्रकार बताए हैं, जिसमें से इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच यह अंतर है कि सही आंसर इसका सा आ जाएगा। धारा 34 में सक्रिय सहभागिता आवश्यक है, जबकि धारा 149 में विधि विरुद्ध जमाव का निष्क्रिय सदस्य होना पर्याप्त है। चाहे मतलब आप काम करो या न, आप सदस्य हैं मतलब आपने अपराध किया, ये 149 में। लेकिन 34 कहता है कि सहभागिता बस आवश्यक नहीं है, उसमें कुछ काम किया गया होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता? तो सही आंसर इसका आएगा प्रताड़ना। सर हमारे यहाँ पर प्रताड़ना नहीं दिया जाता। दंड में संपत्ति का संपहरण होता है, अर्थदंड माने जुर्माना होता है, कारावास होता है, लेकिन किसी प्रकार का प्रताड़ना नहीं दिया जाता। इंदौर में रहने वाला भारत का एक नागरिक इंग्लैंड में हत्या कारित करता है, बाद में वह उज्जैन में पकड़ा जाता है, उसके ऊपर हत्या का अपराध के लिए सही आंसर आ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है। उससे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर इसका बा आएगा, कूटकरण के लिए आवश्यक है कि नकल ठीक वास्तविक वस्तु जैसा हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, बस कूटकरण हुआ होना चाहिए, वास्तविक हो या न हो ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता। तो ये वाला सही नहीं है कि वैसा ही हो, ये जो है ये बा आंसर आ जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन खोजना है, तो यहाँ पर मुख्तारनामा दस्तावेज बिल्कुल है, रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाए जाने का आशय हो दस्तावेज है, ये भी सही है। पृष्ठांकन दस्तावेज है, ये भी सही है। तो आंसर दा आ जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड प्रवास के दौरान बा की पत्नी से सास से बा की सहमति के बिना सा के साथ सहवास करता है, अर्थात ये जारता के अंतर्गत आएगा। सर इसमें अभी जो भी दिया है आंसर, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट हाल ही में जारता को अपराध नहीं माना, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर अभी वर्तमान में द आ जाएगा, क्योंकि जारता को वर्तमान में अपराध नहीं माना जा रहा है। का जो पुलिस अधिकारी है खा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है, परंतु खा मिथ्या साक्ष्य नहीं देता। का आएगा आंसर द मिथ्या साक्ष्य के लिए विहित अधिकतम दंड के आधे दंड एवं अर्थ दंड के लिए दायी होगा। यहाँ पर द आंसर आ जाएगा इसका। जो कि 6 वर्षीय बालक है, बा को चोट पहुंचाने के आशय से धक्का देता है, जिसके फलस्वरूप बा नीचे गिर जाता है एवं उसके अग्रभुजा की हड्डी टूट जाती है। तब क्या होगा? तो आ जाएगा, किसी भी अपराध का दोषी नहीं आएगा। भारतीय दंड संहिता के अनुसार 7 साल का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता, उसका मन इतना ज्यादा या मानसिक अवस्था इतनी वो विकसित नहीं हो सकती कि वो अपराध को समझ सके।
जो कोई भी व्यक्ति लूट मार कारित करने के उद्देश्य से और लूट का माल ले जाने हेतु अन्य चार के साथ संयुक्त होता है वह दोषी होगा। सर अब एक आदमी और चार और आदमी हो जाए तो सर वो डाकू हो जाएगा। क्योंकि इसमें साफ जाहिर है कि जो 5 आदमी के लिए वो डकैती के लिए 5 आदमी काफी है। अगर 5 आदमी है तो डकैती हो जाएगा, 5 से कम है तो सर वो लूट हो जाएगा। यहाँ पर ठग अकेला भी कर सकता है, चोरी अकेले भी कर सकता है, लेकिन लूट भी अकेला भी कर सकता है, नो डाउट यहाँ पर। लेकिन ये सब इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर 5 व्यक्ति है तो डाकू का कैटेगरी या डकैती के अंतर्गत आ जाएगा। यह कहकर तुम्हारा बच्चा हमारे गिरोह के हाथों में है। यदि तुमने हमें 10,000 रुपए की राशि नहीं भेजी तब उसे मार दिया जाएगा। संपत्ति प्राप्त करता है उसका कृत्य किस कोटि में आएगा? तो सही आंसर इसका द आ जाएगा, उद्दापन के अंतर्गत आ जाएगा। अगर उसने तत्काल मार देने की बात करता तो लूट के साथ उद्दापन जुड़ जाता, मतलब लूट भी होता और उद्दापन भी होता। क्योंकि यहाँ पर केवल बाघ धमकी तत्काल की बात नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर केवल उद्दापन आएगा। उद्दापन माने धमकी के अंतर्गत आता है। जब कोई व्यक्ति 17 वर्ष की आयु में किसी लड़के को फुसलाकर या अन्यथा ले जाता तब यह कहा जाएगा कि उसने कार्य किया है। तो 14 का सही आंसर सा आ जाएगा, अपहरण। अगर वो 17-16 साल का लड़का होता, लड़का में है तो 16 साल, लड़की हो तो 18 साल। अगर इससे नीचे के होते तो व्यापहरण के अंतर्गत आता। क्योंकि लड़का 17 साल का है तो सिंपल सा हो जाएगा, अपहरण का अपराध बनता है, फुसलाकर अन्यथा ले जाता है, तो यहाँ अपहरण का अपराध कायम हो जाता है। गा की हत्या करने के लिए खा को उकसाता है। गा उस उकसावे के अनुसरण में गा को चाकू मार देता है। गा का घाव ठीक हो जाता है। बताइए का दोषी है? तो यहाँ पर आ जाएगा हत्याकारित के दुष्प्रेरण। उसने हत्याकारित करने का दुष्प्रेरण किया है, उसका दोषी हो जाएगा। यदि अभियुक्त का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे उसके द्वारा कारित अपराध कितना दंड दिया जा सकता है? सामान्य अपवाद में तो सर कोई दंड नहीं दिया जा सकता, मतलब आंसर आ जाएगा। ने पागलपन के कारण बा के प्राण लेने का प्रयास किया। बा ने आ को डंडा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बा आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर पागल अगर आपको मारता तो पागल का कोई दोष नहीं। ठीक उसी प्रकार पागल के विरुद्ध भी प्रत्येक व्यक्ति को एक अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार ये होगा सर प्राइवेट प्रतिरक्षा का। जितना अधिकार उसको उतना अधिकार आपको भी है, तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का पूरा अधिकार यहाँ प्राप्त होगा। यदि कोई अपराध केवल अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त की सजा की अवधि 2 माह से अधिक नहीं सर 2 माह से अनाधिक बना, समझिए ना, अनाधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से किसमें आत्मरक्षा का अधिकार मृत्यु कार्य करने तक विस्तृत नहीं होता है? याद रखेंगे, पूछा है नहीं होता है। तो जब हमला चोट पहुंचाने से आशा से किया गया। यार आपको छोटा सा चोट पहुंचाने माने थप्पड़ मारा, छोटा सा डंडे से मारने प्रहार करने की कोशिश कर तो आप हत्या नहीं कर सकते इसमें, तो आंसर सा आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले में वैधानिक संरक्षण की सहमति के बिना व्यापहरण का अपराध नहीं बनता? तो सही आंसर द आ जाएगा। 17 वर्ष के विकलांग लड़कों को ले जाया करता है। 17 वर्ष यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा मामला? देखिए 15 वर्ष के आयु के लड़कियों को ले जाता तो व्यापहरण है ये। 17 वर्ष की लड़की को 18 वर्ष बोला गया, 18 वर्ष से कम सब व्यापहरण हो जाएगा। विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति को ले जा रहा तो भी व्यापहरण हो जाएगा इसके अंतर्गत। लेकिन 17 वर्ष का विकलांग के संबंध में हमारा वो कुछ नहीं बोला है, इसलिए 17 वर्ष के विकलांग लड़कों को ले जाना व्यापहरण नहीं आएगा, अपहरण हो जाएगा। ये वह आग की नाक खींचने का प्रयत्न करता है। वह को ऐसा करने से रोकने के लिए पकड़ लेता है। इससे क्रोधित होकर वह आग का वध कर देता है या हत्या कर देता है। तो इसका सही आंसर सिंपल सा वह हत्या का दोषी होगा। ये प्रकोपन, यहाँ पर प्रकोपन आपने खुद लाया है सर, आप ऑटोमेटिक आपको प्रकोपन नहीं दिया है। यहाँ पर हत्या कायम हो जाएगा, ना कि आपराधिक मानव वध।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर आ आएगा धोखा बेईमानी का आवश्यक तत्व है। बेईमानी में यहाँ पर कथन सही नहीं, धोखा बेईमानी होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक तत्व जो बोला ये नहीं, गलत है। दोषपूर्ण लाभ अथवा दोषपूर्ण हानि कपट आवश्यक होता सही है। कपट में सदैव धोखा नहीं रहता, ये भी सही है। उपयुक्त आ बा दोनों आ तो सही नहीं है सर, इसलिए आ आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको सही कथन इंगित करना है। तो सही कथन सा आ जाएगा आपराधिक आशय के अग्रसरण में किए गए आपराधिक कार्य हेतु सभी अभियुक्त इस तरह उत्तरदायी होते हैं जैसे हर एक ने वह कार्य किया हो। यही सही आ जाएगा सा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर सा आएगा आपराधिक षड्यंत्र हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने का करार होना चाहिए। सदोष अवरोध को अपराध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो द आएगा उपयुक्त में से आ बात दोनों मैंने प्रत्येक अवरोध में परिरोध आवश्यक रूप से। देखो अवरोध मैंने किसी को एक साइड जाने से रोकना और परिरोध मैंने उसको चारों तरफ से जाने से रोकना होता है। तो इसमें आएगा ना आ और बा। अवरोध में परिरोध आवश्यक होता, गलत है। सदोष अवरोध में अवरोधित व्यक्ति किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, नहीं सर, एक दिशा में जाने में स्वतंत्र नहीं होगा, वो परिरोध हो जाएगा। यदि कोई अपराध मात्र 8 दंड से दंडनीय और अभियुक्त को 50 रूप से 8 दंड से दंडित किया गया है तो 8 दंड की अदायगी मैंने जुर्माना नहीं दे रहा है तो व्यतिक्रम के दशा में सजा की अवधि क्या होगी? तो 2 माह से अनधिक नहीं हो सकती। आ बा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उत्प्रेरित करता है। यदि यहाँ यदि बा मिथ्या साक्ष्य नहीं देता तो आ क्या होगा? तो सही आंसर सा आएगा मिथ्या साक्ष्य के लिए विहित अधिकतम दंड के 1/4 दंड या अर्थदंड के लिए दायी होगा। दहेज हत्या के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो सही है 7 वर्ष से कम ना हो जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है। आंसर द आ जाएगा। कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति नहीं की कही जाएगी? तो सही आंसर इसका होगा द, जिसका कब्जा आपराधिक न्यास भंग द्वारा प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखो जिसका कब्जा छल द्वारा प्राप्त हुआ चोरी है, जिसका कब्जा लूट के द्वारा प्राप्त हुआ लूट और चोरी है, जिसका कब्जा डकैती द्वारा प्राप्त हुआ उसमें भी चोरी हो रहा है, लेकिन जिसका कब्जा आपराधिक न्यास भंग द्वारा प्राप्त हुआ, मैंने आपको में कुछ चीज रखने को दिया और आप उसको उपभोग कर रहे हैं, तो चोरी नहीं है बल्कि आपराधिक न्यास भंग है। एक पुलिस अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है एवं न्यायालय के जमानत आदेश के बावजूद भी उसे अभिरक्षा में रखता है। पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? तो सर दोषपूर्ण परिरोध कर डाला, क्योंकि उसने उसको चारों ओर से घेर डाला तो दोषपूर्ण परिरोध आ जाएगा। उद्दापन के अपराध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सा आंसर है उद्दापन की विषय वस्तु केवल चल संपत्ति हो सकती है। जरूरी नहीं सर उद्दापन बोलूंगा मैं आपके बच्चे को मार डालूंगा, आप अपनी संपत्ति मेरे को नाम कर दो, तो सर ये अचल संपत्ति को नाम कराने की बात कर रहा था, ये भी तो आ जाएगा कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, उद्दापन में केवल चल वस्तु ही चाहिए। चोरी का अपराध करते समय यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित की जाती है तो सही आंसर इसका सा आ जाएगा अभियुक्त लूट के अपराध के लिए दायी होगा। यहाँ पर कि चोरी का अपराध करते समय यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित हो जाती है तो अभियुक्त केवल चोरी का अपराध हो ही सकता, अभियुक्त उद्दापन का अपराध यानी कुछ निश्चित नहीं। ये सही आंसर इसमें सा आ जाएगा अभियुक्त लूट के अपराध के लिए। हत्या तो किया ही है, उसके साथ साथ चोरी के साथ साथ उसने लूट भी किया, ये मत समझ लें केवल लूट बस कर रहा है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर इसका आ जाएगा उद्दापन चल एवं अचल किसी भी प्रकार का संपत्ति का हो सकता है। सही है, सॉरी बिल्कुल सही है सर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही पूछा? तो चल का भी हो सकता है और अचल का भी हो सकता है। क्वेश्चंस आपके सामने है। दहेज मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो दहेज मृत्यु के संबंध में आपका ये आ जाएगा द आंसर, पति अथवा उसके रिश्ते द्वारा स्त्री को दहेज के लिए मांग को लेकर परेशान अथवा निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया हो और स्त्री की मृत्यु जल जाने से हुई हो, ये सही आ जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए ऑप्शन पर डिपेंड करता, पति द्वारा स्त्री को परेशान किया गया, पति ने रिश्तेदार और स्त्री द्वारा निर्दयता व्यवहार किया हो, रिश्तेदार नहीं सर, वहां पर स्त्री की मृत्यु जल जाने से हुई हो, यहाँ पर एक सही कथन पूछना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे पास आता है कि पति अथवा उसके रिश्ते द्वारा स्त्री को दहेज के लिए मांग लेकर परेशान अथवा निर्दयतापूर्ण व्यवहार भी किया गया और स्त्री की मृत्यु जल जाने से। यही मत मानिएगा कि जल जाने से ही उसको मैं दहेज मृत्यु मानूंगा, अगर वो फांसी लगा लेती है, वो हो जाती है, उसका मर्डर कर देता तो भी आएगा। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम द ऑप्शन लेंगे। व्यापहरण के अपराध के लिए वयस्क की उम्र कितनी होनी चाहिए? पहले ही बोला, अगर लड़का है तो 16 वर्ष, लड़की है तो 18 वर्ष, मतलब यहाँ पर सा आंसर आ जाएगा। आपके सामने आता बलात्संग के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो सा, यदि पत्नी की उम्र कम नहीं है तो पति द्वारा किया गया संभोग बलात्संग नहीं है। इसमें आ जाएगा साहब, यदि पत्नी की उम्र पत्नी की उम्र से कम नहीं है तो यहाँ पर अगर सा जो है सही नहीं है। अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है तो उसके द्वारा संभोग किया गया भी आपको बलात्संग के अंदर बलात्कार के अंतर्गत आ जाएगा। सॉरी, 16 साल से कम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह को धमकी देता है कि वह उसे पैसा दे, अन्यथा वह उसके विरुद्ध अपमानजनक लेख प्रकाशित करेगा। इस तरह वह को पैसा देने के लिए प्रेरित करता। आने कौन सा अपराध किया? नो डाउट उसने उत्तापन कर डाला। यहाँ पर हल्का सा धमकी है तो उसने पूरा उत्तापन कर डाला है। वह कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी भी दंडनीय है? सर, तैयारी डकैती की तैयारी भी दंडनीय बनाया गया है। आ ने चोरी करने के आशय से बा के पॉकेट में हाथ डाला किंतु उसे कुछ नहीं मिला। आ ने कौन सा अपराध किया? सर, उसने चोरी करने का प्रयत्न का अपराध किया है। क्वेश्चन 7 का यह धमकी देता है यदि या ने उसको धन नहीं दिया तो वह या के बारे में मान हानिकारक लेख प्रकाशित करेगा। इस प्रकार या को धन देने के लिए उत्प्रेरित करता का ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? उसने उत्तापन का अपराध किया है। आ को बा अचानक और गंभीर प्रकोपन देता है। आ इस प्रकोपन से बा पर पिस्तौल चलाता है। बा गोली सा को लगती है जो दृष्टि से बाहर था। सा मर जाता है। आ ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो सही आंसर इसका बा आ जाएगा, आपराधिक मानव वध। यद्यपि मारना उसका आशय नहीं था, क्योंकि वो किसी और को मारना चाहता, गोली और लग गई, लेकिन मरा तो है उसके हाथ से, अपराध तो हुआ है लेकिन वो मर्डर नहीं आएगा सर, आपराधिक मानव वध की कैटेगरी में आ जाएगा। बा को जो 18 वर्ष से कम आयु का है उकसा कर आ उसे स्वेच्छा से आत्महत्या करवाता है। आ ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो सही आंसर बा हत्या का उसने दुष्प्रेरण कर दिया है। आपके सामने क्वेश्चन आता है, आ बदनीति से लेने के इरादे से एक पेड़ जो कि बा को जमीन पर लगा है, बा की सहमति और जानकारी बिना काट लेता है। आ ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? तो आ ने जो अपराध किया सर, चोरी का अपराध किया। किसी के सहमति के बगैर किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना या ले जाना चोरी की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक व्यक्ति रोड पर एक कीमती अंगूठी पाता है और बिना जाने के बाद किसकी है परंतु उसे बेच डालता है। उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो सर, उसने आपराधिक दुर्विनियोग कर दिया। नियम के कहता हमारा दंड शास्त्र में, आप किसी की भी वस्तु है जब तक मालिक का पता न चल जाए आप उसका उपभोग या नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आपराधिक दुर्विनियोग की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर गलत जोड़ी का चुनना है, यहाँ अपराध है और कम से कम व्यक्ति की बात करता है। तो यहाँ पर आंसर, सही आंसर इसका द आएगा। दंगा 5। सर, दंगा में 5 नहीं, दंगा में 2 व्यक्ति चाहिए, बलवा में 5 व्यक्ति चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव में 5 व्यक्ति चाहिए, आपराधिक षड्यंत्र में 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए और दंगा में भी 2 से अधिक व्यक्ति चलेगा, लेकिन 5 से अनधिक नहीं होगा। इसमें द गलत आ जाएगा।
अभियुक्त एक लड़की के अश्लील चित्र खींच लेता है और उसके पिता को पत्र लिखता है कि यदि वह उसको अमुक राशि का संदाय नहीं करेगा तो वह उन चित्रों को प्रकाशित कर देगा। अभियुक्त ने सही आंसर इसका द आएगा, आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया है। डकैती के अपराध के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो उसका सही आंसर ध आ जाएगा। उपयुक्त सभी सही। अतः जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करने का प्रयत्न करते हैं तब हर व्यक्ति जो लूट का प्रयत्न करता है कहा जाता है वह डकैती करता है। डकैती का प्रयत्न दंडी, डकैती को प्रयत्न कोई दंडनीय बना दिया गया है। डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना दंडनीय अपराध है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो सही आंसर इसका सा आ जाएगा। आ एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर ब से साशय प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु एक प्रसिद्ध वीर निर्माता द्वारा बनाई गई है। इस प्रकार आ बा को उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता। आ कूट रचना करता है। सर आप कूट रचना नहीं किया है। आ दूसरे अपराध की कैटेगरी में आता, छल करना कहा जाएगा इसको, न कि कूट रचना करना कहा जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव का संबंध कौन सा कथन सही है, तो आंसर इसका आएगा सा आंसर आ जाएगा। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जिसका सामान्य उद्देश्य अपराध करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक तत्व नहीं है। सही आंसर ब है, मानसिक विक्षिप्तता, यानी तथ्य की भूल है, सद्भावना है, विधि द्वारा आबद्ध होना, मानसिक विक्षिप्तता नहीं बताएगा। 76 में भारतीय दंड संहिता को निम्नलिखित में से कौन सा धारा शरीर की प्राइवेट प्रत्यक्षा का प्रारंभ और बना रहना संबंधी प्रावधान करती है, तो सही आंसर इसका सा आएगा, धारा 102। निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है, तो सही आंसर इसका सा आएगा, सामान्य आशय। 5 या अधिक व्यक्ति होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य बोला गया, विधि या विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध बोला गया, लेकिन सामान्य आशय इसमें नहीं बोला गया। सही उत्तर बताइए। कोई भी जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है दंडित किया जाएगा, तो सही आंसर इसका सा आएगा, 6 माह तक की सजा के लिए दंडित हो सकता है। सही उत्तर बताइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 विवेचना करती है, तो भारतीय दंड संहिता 304 दहेज मृत्यु को यहाँ पर 304 ख दहेज मृत्यु को प्रदर्शित करती है। भारतीय दंड विधान की धारा 34 निर्धारित करती है, ये तो आपका सही आंसर इसका ब आ जाएगा, संयुक्त उत्तरदायित्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त उत्तरदायित्व धारा 34 को प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय दंड संहिता का प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्द, सही आंसर सा आएगा, का विस्तार स्वेच्छा कार्यों एवं स्वेच्छा लोक तक है। श्रवण शक्ति या माने सुनने की शक्ति स्थायी रूप से समाप्त करना निम्न अपराध है, तो यह आ जाएगा, गंभीर उपहति कारित करना। चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है, तो चोरी के अपराध आशय ज्ञान उद्देश्य, तो उत्तर द आ जाएगा, उपयुक्त सही। चोरी के लिए सारे चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर चोरी का अपराध का आवश्यक तत्व है, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए आशय उद्देश्य ज्ञान। यहाँ पर सॉरी यार, यहाँ उद्देश्य और ज्ञान नहीं है, आशय ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका आशय चोरी करने का, ये नहीं कि आपको ज्ञान नहीं था, यहाँ पर ये मुश्किल गलती हो रही, उससे उपयुक्त सभी नहीं आएगा। इसमें आ जाएगा आशय, केवल आपका आशय है कि चोरी करना, तो आपने क्या किया, चोरी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में ऐसे कारावास का दंड दिया जा सकेगा। तो नियम ये कहता है, वैसे भी यार अगर आप जुर्माना नहीं दोगे तो उस जितना भी आपका अपराध होगा उसका 1/4 होना चाहिए। मतलब वह कारावास ऐसी भांति होगा जिसमें अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था। यहाँ पर जो उस अपराध के निर्धारित अधिकतम कारावास अधिक न होगी, वह कारावास किसी बात भी हो सकती, वह कारावास उस कारावास के साथ भुगताए जाने का निर्देश दिया जा सकता जो उस अपराध
के लिए प्रदान किया गया। वैसे कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध, हर मामले में जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने की दशा में ऐसे कारावास दंड दिया जाए। वैसे सही आंसर बता दूं कि जितना दंड है उसका 1/4 एक्स्ट्रा लग जाता है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर सा आ सकता है, कारावास ऐसी बाती होगी जिसमें अपराधी को अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। इसमें सा आंसर मेरे को लेना पड़ेगा। आप अपनी जेब के कुत्तों को अपनी जेब में कुत्तों को ललचाने वाली वस्तु रखता है। वह उस वस्तु को लालच देकर बाघ के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। आ द्वारा चोरी का अपराध कारित होता है। जैसे ही वह कुत्ते को ललचाने वाली वस्तु दिखाता है, कुत्ता आगे पीछे चलना आरंभ करता है। वह कुत्ते को पकड़ लेता है, कुत्ता उसके रसोई घर में घुस जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पर वह आंसर आ जाएगा। कुत्ता आग के पीछे चलना आरंभ कर देता है, उसने कुत्ते की चोरी कर डाली। बलात्संग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर द आ जाएगा। उपयुक्त में से भाषा सही नहीं है, सही नहीं है। 16 वर्ष से कम स्त्री की सहमति से किया गया महत्वपूर्ण बलात्संग का अपराध है। ये 16 वर्ष से कम स्त्री के सहमति कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पर सहमति याद रखना। और यहाँ पर भाषा सही नहीं है। और स्वेच्छा से नशा की हुई स्त्री सहमति से किया गया महत्वपूर्ण बलात्संग अपराध नहीं है। उपयुक्त में से भाषा सही नहीं है, आ जाएगा। दोनों अपराध की कैटेगरी में आते हैं। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य दोषी होगा। तो यहाँ पर आपका 63 का आंसर आ जाएगा, बलवे के अपराध का। देखो यार, 5 से ज्यादा जब कभी विधि विरुद्ध जमाव बोल रहा था 5 से अधिक होगा, हिंसा कर रहा है तो सीधा विधि विरुद्ध जमाव किसमें हो जाएगा? बलवे के अपराध में कन्वर्टेड हो जाएगा। कौन से अपराध के लिए न्यायालय किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का दंडादेश दे सकता है? तो आ जाएगा ऐसे अपराधों के लिए जिनके संबंध में न्यायालय को भारतीय दंड संहिता के अधीन कठिन कारावास से दंडादेशित करने का अधिकार है। बताइए कौन सा सही है? भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के अंतर्गत विधिमान सम्मति के लिए सम्मति देने वाले व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर 65 का सा आएगा, 12 वर्ष बोला गया है। यहाँ पर देख लेंगे, धारा 88 बोला, आपके दिमाग में आएगा सर 18 वर्ष, लेकिन धारा 88 बोला, 88 के अनुसार 12 वर्ष माना गया है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विधि विरुद्ध उद्देश्य जो किसी जन समूह के विधि विरुद्ध जन समूह बना देता है वह संख्या है। तो आ जाएगा इसमें 5 संख्या आ जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव बना देता है। सही उत्तर बताइए। लूट डकैती में परिवर्तित हो जाती है जब यह कही जाती है कि 5 व्यक्ति, जहां 5 व्यक्ति हुए तो वो डकैती बन जाएगी। का बेईमानी के आशय से खा को खड़ी उसकी मेज से उसकी उपस्थिति में हटा देता है, तत्काल उसे नष्ट कर देता है। बताइए का ने अपराध किया है। तो अपराध का ने सा रिष्टि कर दिया है, उसको नष्ट किया मतलब रिष्टि कर डाला। का 12 वर्ष का पुत्र मेले में खो जाता है। का अपने पुत्र को खोज पाने में असमर्थ रहने पर घर वापस आ जाता है और उसे खोज पाने की आशाएं छोड़ देता है। खा बलपूर्वक का के पुत्र को अपने साथ चलने को बाध्य करता है। बताइए खा ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो सही आंसर ब आ जाएगा। यहाँ पर अपहरण का अपराध किया है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर का 12 वर्ष का पुत्र है, तो का 12 वर्ष का पुत्र है, तो यहाँ पर अपहरण आ जाएगा, अपहरण नहीं। तो यहाँ पर 69 का उत्तर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अपहरण का अपराध किया है। का स्थायी रूप से खा के चेहरे को विद्रूप करने के आशय से खा पर प्रहार करता है। जो खा के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूप तो नहीं कर पाता, परंतु खा को 15 दिन की अवधि तक तीव्र शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है। बताइए का ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो बा आएगा स्वेच्छा उपहति कारित करने का। क्योंकि घोर उपहति में 20 दिन बोला गया, कम से कम व्यक्ति 20 दिन तक खटिया में पड़ा रहे तो वो हो जाएगा, या अंग विच्छेद हो जाए उसका, तो घोर उपहति। यहाँ पर स्वेच्छा उपहति कारित करने का आ जाएगा। वह को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उसकी अंगूठी को नदी में फेंक देता है। आ ने कौन सा अपराध किया है? तो नो डाउट 71 का था, उसने रिष्टि कर डाली है।
यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकेगा? सर कोई दंड नहीं दिया जाएगा सामान्य अपवाद में। का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या का अपराध के लिए कहाँ संयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर इसका द आ जाएगा, दिल्ली में संयोजित किया जाएगा। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता? तो 74 का आंसर सा आएगा, आजीवन निर्वासन। सर आजीवन निर्वासन को हटा दिया गया, निश्चित कर दिया गया है। जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक का जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम का जुर्माना का दायी होगा वह रकम क्या होगी? तो सही आंसर इसका आ जाएगा द असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। ये जज के विवेक पर निर्भर करेगा। एक जेलर का एक कैदी या को संरक्षण भार रखता है का या को मृत्यु कारित करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या बहुत कमजोर हो जाता है, परंतु इतना कमजोर नहीं कि कमजोरी उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। का उसके पद से हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर नियुक्त खा या जानते हुए कि या को यदि भोजन नहीं दिया जाए तो संभाव्य है कि वह या को मृत्यु कारित कर दे। का से दुसंधि या सहयोग किए बिना या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है या भूख से मर जाता है। अब इसमें आपको बताना है कि उसने कौन सा अपराध किया है। तो सही आंसर इसका ध आ जाएगा, खा हत्या का दोष आएगा, किंतु का हत्या का प्रयत्न का दोषी होगा। दोनों अपराधी, एक को प्रयत्न का लगेगा और एक को हत्या का दोषी लगेगा। आंसर द आ जाएगा। आजीवन कारावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब आ जाएगा, आजीवन कारावास से आशय कठोर या सश्रम आजीवन कारावास से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर ब आ जाएगा, धारा 76 के अंतर्गत केवल तथ्य की भूल प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, तो बा वाला आएगा, सही नहीं है ये बोला गया है। 79 का अपन चलते हैं तो आंसर आ जाता है, भारतीय दंड संहिता धारा 77 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो धारा 77 के अंतर्गत न्यायाधीश को केवल आपराधिक कार्रवाइयों के संबंध में ही संरक्षण प्रदान किया गया, ये सही बताया गया है। आ के पास शिकार खेलने की अज्ञप्ति है, मैंने आज्ञा। वह अंधेरी रात को बगैर लाइसेंस के बंदूक लेकर शिकार खेलने गया। खड़खड़ाहट की आवाज को शिकार समझकर उसने शिकार की नियत से गोली चला दी, जो अंधेरे में पेड़ के पास खड़े व्यक्ति को ज्वाला दी, उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर क्या आएगा तो आपको बताना होगा, तो आएगा, आपको गैर लाइसेंसी बंदूक होने के कारण धारा 80 का लाभ प्रतिरक्षक रूप में प्राप्त नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर लाइसेंस अज्ञप्ति थी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गैर लाइसेंस है तो यह हत्या का आरोप लग जाएगा, लाइसेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आंसर था आ जाएगा ऑप्शन के अनुसार। आपराधिक मानव पथ और हत्या के बीच अंतर करने के लिए निम्न में से कौन सा निर्णायक तत्व है? तो यह है मानव जीवन प्रति जोखिम की मात्रा। ये देखा जाता है कि मानव जीवन प्रति जोखिम की मात्रा कितनी है। अगर ऐसा मारा है कि मर ही जाएगा तो हत्या किया, वो 300 लग जाएगा। ऐसा मारा है कि बचने की आशा हो सकती थी तो 299 लग जाएगा, मतलब आपराधिक मानव पथ लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोर अपहति का कारण नहीं बनेगा? दोनों में से किसी भी नेत्र का दृष्टि विच्छेद बिल्कुल बनेगा, सिर में चेहरे की स्थायी विदुषीकरण बिल्कुल बनेगा, अस्थि या दांत का भंग बनेगा, दांत से काटने के द्वारा उपहति, ये दा वाला नहीं आएगा, यही इसका नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपहति का अवयव नहीं है? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ब, मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा को नहीं बोला गया कि शारीरिक पीड़ा रोग और अंग शैथिल्य जरूर उसके कारण रोग हो गया ये भी चलेगा, अंग शैथिल्य हो गया, लेकिन मानसिक पीड़ा को नहीं बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अपहरण का एक कारक नहीं है? तो अपहरण के कारक में आंसर सा आ जाएगा, फुसलाना। फुसलाना एक कारक नहीं बताया गया। बलपूर्वक विवश करना, प्रवंचनापूर्वक उपाय द्वारा उत्प्रेरित करना, पीड़ित की सम्मति, ये सब तो बताया गया, लेकिन फुसलाना करके यहाँ पर शब्द नहीं आया है।
निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेरण का संगठक नहीं है? तो सही आंसर इसका आ जाएगा ब, अर्थात सुविचारित प्रयत्न। ये शब्द नहीं आया। उकसाना, षड्यंत्र, सहायता जरूर बोला गया, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि भारतीय सेना का कोई जवान अभी त्याग करने के पश्चात अपनी पत्नी के मकान में उसकी सहायता से छिपता है, तब यहाँ पर आ जाएगा उसकी पत्नी अभित्याजन का संश्रय देने के अपराध की दायी नहीं होगी, क्योंकि ये अधिनियम में कहा गया है अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और उसको कोई दूसरा व्यक्ति संश्रय देता तो अपराध करेगा, लेकिन किसके सिवाय? उसका पति या पत्नी के सिवाय। पति या पत्नी संश्रय दे सकता है। हमारे सामने क्वेश्चन है, किसी ग्राम के एक मकान की छत पर 4 से अधिक व्यक्ति का एक समूह एकत्रित होता है। उनके पास एक अन्य छत पर उसी समय 5 अन्य व्यक्तियों का एक दूसरा समूह एकत्रित होता है। उसके उपरांत दोनों समूह एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। क्या वह निम्न अपराध के लिए दायी होगा? तो यहाँ पर बलवा यहाँ बन जाएगा। 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तो यहाँ बलवा बन जाएगा। निम्न, यदि सत्य बोलने हैं तो कोई व्यक्ति आवत है और यह जानते हुए कि असत्य कथन करता है, तब निम्न में से कौन सा स्थिति सही होगी? तो सही आंसर सा आ जाएगा। वह मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अपराध का केवल तभी दोषी होगा जबकि उसने यह कथन न्यायिक कार्रवाई की किसी अवस्था में दिया हो। सा आंसर आ जाएगा। सा बा पर आघात करता है। इस प्रकोपन से बा हिंसात्मक क्रोध में भर उठता है। आ को जो कि पास ही खड़ा था, बा के इस क्रोध का लाभ उठाने और उससे सा की हत्या करवाने के नियत से बा के हाथ में उस उद्देश्य से एक चाकू दे देता है। बा सा की चाकू से मृत्यु कारित कर देता है। इस तथ्य में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो सही आंसर इसका आएगा ता। बा आपराधिक मानव पद और सा हत्या का दोषी हो जाएगा, क्योंकि उकसाने वाला को जितना जो मारा है उसको उतना ज्यादा नहीं लगेगा जितना मरवाने वाला करेगा। तो इसमें अपराधी आ हो जाएगा ज्यादा, जो मरवा रहा है। आपराधिक मानववध और हत्या दोनों, का हत्या कर दिया और एक आपराधिक मानववध कर डाला, ये आ जाएगा। एक मुर्गे को मारकर चुराने के आशय से आ उस पर गोली चलाता है और बा जो एक झाड़ के पीछे था वो मार देता। आ को बा का होने का ज्ञान नहीं था। यदि आ की हत्या के लिए विचारण किया जाता तब आपका निष्कर्ष क्या होगा? सही आंसर इसका सा आएगा कि आ ने हत्या कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध तक के अपराध को भी कारित नहीं किया है। इसका सा वाला आएगा। आ लाठी से बा पर वार कर रहा था। उसी समय उसकी पत्नी, जिसकी गोद में उसका छोटा बच्चा था, बीच में आ गया और लाठी का वार बच्चे पर पड़ने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। तो आपका यह आंसर आएगा, क्या आएगा? तो इसमें ब आ जाएगा। आ को धारा 80 का लाभ प्रतिरक्षा में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अभियुक्त का कार्य तथा साधन दोनों ही क्या है? अवैध है। ये भूल बस ऐसा हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, ऐसा लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि लाठी से मारना कोई वैध उपाय नहीं है या कोई वैध काम नहीं है। आ मद्यपान के नशे में मत होकर दूसरे के घर को अपना घर समझकर घुस जाता है और घर के मालिक को अत्याचारी समझकर उसे घर से बाहर निकालने के लिए पीटता है। आ ने क्या किया है? तो सही आंसर इसका सा आ जाएगा। आपराधिक अत्याचार और प्रहार दोनों अपराध कारित किया है, क्योंकि मदिरा पान उसने जानबूझकर किया, किसी ने उसको पिलाया नहीं है। आ बा को 18 वर्ष से कम आयु का है आत्महत्या के लिए उकसाता है। बा आत्महत्या कर लेता है। आ ने कौन सा अपराध किया है? सही आंसर बा आ जाएगा। हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया है। आ वर्षों से लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। अपने जीवन से तंग आकर बा, जो कि एक डॉक्टर है, से जीवन समाप्त कर देने का प्रार्थना करता है। बा आ को जहर का इंजेक्शन लगाकर उसका मृत्यु कारित कर देता है। बा ने कौन सा अपराध किया है? तो सा आंसर सदोष मानव वध, जो कि हत्या में नहीं आता, का अपराध किया गया, क्योंकि हमारे पर अभी भी इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दी गई है। असद्भावना से बच्चों को आर्थिक लाभ के लिए बच्चों को पुंसक हरण कर देता है। आने कौन सा अपराध कर दिया है? तो सा गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध किया है। सा आंसर आ जाएगा।
आ बा को सम्मति के बिना और बा की क्षति, भय या क्षोभ कारित करने के आशय से कुत्ते को बा पर झपटने के लिए उकसाता है। आ ने कारित किया है तो आ ने कौन सा कार्य किया, तो दा आ जाएगा, आपराधिक बल प्रयोग किया है उसने। आ को राजमार्ग पर एक अंगूठी पड़ी मिलती है। अंगूठी किसी व्यक्ति कब्जे में नहीं है, अपने पास रखने के आशा से अंगूठी ले लेता है। आ ने कौन सा अपराध किया है, तो 97 का आ जाएगा, सा आ जाएगा, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है। या उसने अपने पास रख लिया, उसको मालिक को खोजा ही नहीं। अगर उसका मालिक को खोजने की कोशिश करता तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अपने पास रख लिया तो आपराधिक दुर्विनियोग कर डाला। आ को बा के घर की चाबी मिल जाती है जो बा ने उसे खो गई थी, और बा उस चाबी से द्वार खोलकर बा के घर में प्रवेश द्वारा गृह अतिचार करता है। आ ने कारित किया है तो सही आंसर इसका आ जाएगा बा, अर्थात गृह भेदन का वो कर दिया है, गृह भेदन उसने कर डाला है। आ बा से कहता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे गैंग के कब्जे में है, यदि तुमने 50,000 रुपए नहीं भेजे तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, और धनराशि प्राप्त कर लेता है। आ ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन अपराध किया है, तो आ जाएगा धारा 383 के अधीन उसने अपराध किया है। आ की जेब काटने के लिए बा ने आ की जेब से हाथ डाला, उसे कुछ नहीं मिला क्योंकि जेब खाली थी। बा ने क्या अपराध किया, नो बा चोरी करने का प्रयास किया है। यहाँ पर बा आ जाएगा, चोरी करने का प्रयास किया है, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा लगे मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिया होगा जिसको दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन जब भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो तत्काल आपको नोटिस प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।